हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू समृद्धि नर्सिंग हब। अगर आप बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, पोस्ट बेसिक और एमएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं या नॉर्सेट, एम्स, ईएसआईसी, एनएचएम जैसे नर्सिंग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए ही है। यहाँ हम नर्सिंग सब्जेक्ट्स को सिंपल हिंदी और इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में कंसेप्ट बेस्ड और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ते हैं। रोज़ एक टॉपिक यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। होप सो आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको यह पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज हम पढ़ेंगे कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की सीरीज़ 4 के अंदर। इस सीरीज़ की सबसे लास्ट ड्रग भी है ये, तो इसका नाम है इथेनॉल एस्ट्राडोल और ड्रोस्पाइरेनोन। इस वीडियो के अंदर हम इस ड्रग की इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, डोज, ब्रांड नेम्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस वगैरह के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। इथेनॉल एस्ट्राडोल ड्रोस्पाइरेनोन एक कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। इस मेडिसिन में दो हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन होता है। इथेनॉल एस्ट्राडोल जो है वो सिंथेटिक एस्ट्रोजन का काम करती है और ड्रोस्पाइरेनोन फोर्थ जनरेशन प्रोजेस्टेरोन का काम करती है। ये दोनों हार्मोन्स मिलकर प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं। लेकिन सिर्फ कॉन्ट्रासेप्शन ही इसका काम नहीं है। डॉक्टर्स इस मेडिसिन को इरेगुलर पीरियड्स को रेगुलेट करने के लिए, पीरियड्स पेन यानी डिस्मेनोरिया को कम करने के लिए, एक्ने इम्प्रूव करने के लिए और प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर यानी पीएमडीडी के सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए भी प्रिस्क्राइब करते हैं। इसीलिए यह मेडिसिन कॉन्ट्रासेप्टिव होने के साथ साथ वुमेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी बहुत यूजफुल रोल प्ले करती हैं। इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो फार्माकोलॉजी क्लास के अकॉर्डिंगली यह कंबाइन ओरल हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव क्लास में से आती है और थेराप्यूटिक क्लास की अगर बात करें तो यह कॉन्ट्रासेप्टिव और हार्मोनल प्रेपरेशन के क्लास में आती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफिकेशन काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, इसलिए इसे याद रखना इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इसकी डोज की। यह मेडिसिन कॉमनली दो स्ट्रेंथ्स में अवेलेबल होती है। पहला कॉम्बिनेशन है इथेनॉल एस्ट्राडोल 30 माइक्रोग्राम प्लस ड्रोस्पाइरेनोन 3 मिलीग्राम और दूसरा कॉम्बिनेशन है इथेनॉल एस्ट्राडोल 20 माइक्रोग्राम और ड्रोस्पाइरेनोन 3 मिलीग्राम। जनरली पेशेंट को रोज एक टैबलेट सेम टाइम पर लेनी होती है। मोस्ट ब्रांड्स में 21 या 24 एक्टिव टैबलेट्स होती हैं जिनके बाद आयरन टैबलेट्स दी जाती हैं, लेकिन एग्जैक्ट डोजिंग शेड्यूल ब्रांड और डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंगली फॉलो करना चाहिए। इंडिया में अगर इसके ब्रांड नेम्स की बात की जाए तो यैस्मिन, ड्रोनिस 30, ड्रोनिस 20, इंटीमेसी पिल्स, नोवेलोन के नाम से यह ड्रग जो है वो इंडिया में अवेलेबल है। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। सबसे पहले इथेनॉल एस्ट्राडोल की बात करते हैं। यह पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच हार्मोन की सिक्रीशन को सप्रेस करता है। जब एफएसएच कम हो जाता है तो ओवेरियन फॉलिकल्स प्रॉपर्ली मैच्योर नहीं हो पाती। साथ ही यह एंडोमेट्रियम को स्टेबलाइज करता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं ड्रोस्पाइरेनोन की। यह एलएच सर्ज को सप्रेस करता है और जब एलएच सर्च ही नहीं होगा तो ओव्यूलेशन भी नहीं होगा। यह सर्वाइकल म्यूकस को थिक बना देगा जिससे स्पर्म यूट्रस के अंदर एंटर नहीं कर पाते। साथ ही एंडोमेट्रियम को इम्प्लांटेशन के लिए अनसुटेबल बना देगा। ड्रोस्पाइरेनोन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी यह है कि इसमें एंटी एंड्रोजेनिक एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से एक्ने और ऑयली स्किन में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। इसके अलावा इसमें एंटी मिनरल कोर्टिकॉइड एक्शन भी होता है जो बॉडी में वाटर रिटेंशन और ब्लोटिंग को कम करता है। इसी वजह से ड्रोस्पाइरेनोन कंटेनिंग पिल को काफ़ी वुमेन्स प्रेफर करती हैं। इंडिकेशंस की अगर बात की जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेशन तो यही है कि ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं और पेनफुल पीरियड्स में भी ये यूज़ होती है। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल को रेगुलेट करते हैं। एक्ने वल्गरिस जैसी डिसीज कंडीशंस को यह इम्प्रूव करते हैं। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी पीएमएस और प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर यानी पीएमडीडी के सिम्टम्स को रिड्यूस करते हैं। कुछ सिलेक्टेड पीसीओएस केसेस में भी डॉक्टर मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर देते हैं। इसके अगर कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो सबसे पहला तो यही है कि प्रेगनेंसी के दौरान इस ड्रग को यूज़ नहीं करना है। बाकी ब्रेस्ट कैंसर, सीवियर लिवर डिसीज, डीवीटी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाले हिस्ट्री वाले पेशेंट्स में ये यूज़ नहीं होता।
स्ट्रोक, हार्ट डिजीज़, माइग्रेन जैसे पेशेंट्स में भी यह सूटेबल नहीं होता। और वुमेन्स अगर 35 ईयर से ऊपर हैं और हैवी स्मोकिंग कर रही हैं और उनमें ब्लड क्लॉटिंग का रिस्क भी ज़्यादा है तो यह मेडिसिन जनरली प्रिस्क्राइब नहीं की जाती। इसके साइड इफ़ेक्ट्स की अगर बात की जाए तो कॉमनली तो नोज़िया, वोमिटिंग, हेडेक, ब्रेस्ट टेंडरनेस, मूड चेंजेस, स्पॉटिंग, वेट चेंजेस वगैरह देखने को मिल सकते हैं। ये साइड इफ़ेक्ट्स यूजुअली माइल्ड होते हैं और कुछ टाइम के बाद इम्प्रूव हो जाते हैं, लेकिन कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि ब्लड क्लॉट्स का गिरना, हाइपरटेंशन, हाइपरकैलेमिया और रेयरली स्ट्रोक। अगर पेशेंट को चेस्ट पेन, सीवियर हेडेक और लेग्स में स्वेलिंग जैसी दिक्कतें आती हैं तो उसे डॉक्टर से तुरंत कॉन्टैक्ट करना चाहिए। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अगर बात की जाए तो नर्स को सबसे पहले तो प्रेगनेंसी स्टेटस को कंफर्म करना है, पेशेंट के ब्लड प्रेशर को चेक करना है, थ्रोम्बोसिस की हिस्ट्री, मेडिसिन रोज़ एक ही टाइम पर लेनी है ये समझाना है, मिस्ड पिल्स इंस्ट्रक्शंस उसको समझानी है, साइड इफ़ेक्ट्स को मॉनिटर करना है, रेगुलर फॉलोअप के लिए इंकरेज करना है और पेशेंट को रोज़ ये टैबलेट एक ही टाइम पर लेनी है, यह पेशेंट को ज़रूर समझाना है। पेशेंट एजुकेशन की अगर बात करें तो पेशेंट को ड्रग डोज मिस नहीं करनी है और डोज मिस हो जाए तो बैकअप कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना है, ये बातें अच्छे से समझानी है। स्मोकिंग को पेशेंट को अवॉइड करना है, ये भी पेशेंट को बताना है और अगर पेशेंट को एचिज़ वार्निंग साइंस अगर दिखाई देते हैं तो उसे तुरंत हॉस्पिटल में कॉन्टैक्ट करना है। एडवांटेजेस की अगर बात की जाए तो सबसे मेन तो यही है कि यह प्रेगनेंसी प्रिवेंशन के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, पीरियड्स को रेगुलेट करती है, मेंस्ट्रुअल पेन और ब्लीडिंग को रिड्यूस करती है, एक्ने और माइल्ड फेशियल हेयर फेशियल ऑयल को इम्प्रूव करती है, बॉडी की ब्लोटिंग को कम करती है, पीएमडीडी के मूड्स के सिम्टम्स को यह इम्प्रूव करती है। इसी वजह से कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में एक कॉमनली प्रिस्क्राइब ऑप्शन है। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। समृद्धि नर्सिंग हब को सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप अगला लेक्चर कौन सी ड्रग या कौन से टॉपिक के ऊपर चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नर्सिंग एग्जाम्स।